बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर के लास्ट वीक में नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें लिटरेसी मोबिलाइजर, मॉनिटर, एग्जामिनर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की सीटें अनाउंस हुई थी। उसमें लिटरेसी मोबिलाइजर की 183 सीटें थी, 183, और उसका जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 2 जनवरी 2023 थी। तो अब लिटरेसी मोबिलाइजर की जो जॉब्स थी 183, उसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लिटरेसी मोबिलाइजर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई भी करवाया था और उसके हमने तैयारी का सिलसिला भी स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिस्टम के तहत इनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो लिटरेसी मोबिलाइजर की जो जॉब्स हैं उसके हवाले से एक अहम अपडेट है कि जो लिटरेसी मोबिलाइजर की 183 सीटें थी उसमें 90 सीटें और ऐड की जा रही हैं। ठीक है जी, 90 सीटें यानी कि 273 अब हो जाएगी। पहले 183 थी, अब 273 सीटें हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इसका ऐड भी दोबारा आने वाला है। ठीक है, और इसमें जो अप्लाई करने के लिए दोबारा बच्चों को कहा जाएगा कि आप दोबारा अप्लाई कर लें, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया हुआ है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। जिन जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया था, इसमें मसला क्या आया? मसला ये आया है कि बीए बीएससी बेस पे ये जॉब थी और इसमें बीएस वालों को जो है ना अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, हमने तो अप्लाई करवा दिया था, अपने सारे स्टूडेंट्स को कह दिया था, मैंने पहले बच्चों को कह दिया था कि आप अप्लाई कर दें, बीएस वाले एलिजिबल हो जाने हैं। तो अब जो पीपीएससी है डिपार्टमेंट ने ये उनको क्लैरिफाई कर दिया है कि बीएस वाले भी एलिजिबल हैं और साथ 90 सीटें और भी ऐड हो गई हैं। ठीक है जी, तो इसका 1-2 दिन में दोबारा ऐड आ जाएगा। लिटरेसी मोबिलाइजर की सीटें भी ज़्यादा हो जाएंगी और उसमें अप्लाई करने की डेट भी जो एक्सटेंड हो जाएगी और इसमें बीएस वाले भी एलिजिबल होंगे। जो लोग रह गए थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो दोबारा अप्लाई कर सकेंगे। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर ली हुआ है उनसे गुजारिश है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मजीद अच्छे तरीके से मजीद तेज़ करें, क्योंकि अब सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं और इसमें जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ। अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। डेली हमारा वीडियो लेक्चर होता है, डेली हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं, डेली हमारा जो है टेस्ट सीरीज चलती है और वीकली हमारा जो रिवीजन टेस्ट होता है, ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं इंशाल्लाह ताला। एक सिस्टम के तहत मेल और फीमेल के अलग अलग हमारे ग्रुप्स होते हैं। मेल को फीमेल ग्रुप में हरगिज हम ऐड नहीं होने देते, फीमेल के नंबर की प्राइवेसी को 100% हम इंश्योर करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में मैंने जो ना लेसन प्लानिंग के हवाले से चेक, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन का पोर्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि इस वीक में इंशाल्लाह ताला हमने एजुकेशन वाला जो पोर्शन आपका उसको तकरीबन कंप्लीट कर देना है। अगर थोड़ा बहुत रह गया तो रह गया, अदरवाइज हमने ये जो इसका आपका सिलेबस है क्लियर कर देना है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर और जो मॉनिटर की जॉब है उसमें एजुकेशन का पोर्शन बहुत ज्यादा है। लिटरेसी मोबिलाइजर तो 1 पेपर एमसीक्यू होना है, उसमें ये जो है ना पेडागोजी का थोड़ा टॉपिक आना है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होती है जी? लेसन प्लानिंग वैसे तो एक बड़ा लंबा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन हमने इसको पीपीएससी और एनटीएस के हवाले से ही, या जो आज़ाद कश्मीर की सीट्स हैं या केपी की सीट्स हैं एजुकेटर्स के हवाले से, हमने सिर्फ उस हवाले से इसको पढ़ना होता है, क्योंकि हमने कोई बीएड का एग्जाम नहीं यहाँ पे देना। हमने जस्ट क्या करना है जी, जॉब की तैयारी के हवाले से जो 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 जॉब का सिलेबस है वो हमने सिर्फ टच करना होता है। तो लेसन प्लानिंग क्या है जी? अ टीचिंग आउटलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन अरेंज इन ऑर्डर दे आर टू बी प्रेजेंटेड इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। क्या है जी? जो भी लेसन पढ़ाने जाना है किसी टीचर ने, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक तरतीब के साथ जब अरेंज कर लेता है, जिस तरह उसने उनको जाकर प्रेजेंट करना है, तो उसको हम लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो लेसन प्लानिंग की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। जो नीचे वाली डेफिनेशन आपको लिखी मिलेगी और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से लेसन प्लानिंग इसका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद जी वार्मर। तो लेसन प्लानिंग के जो कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है, तो लेसन प्लानिंग में एक टेक्निक यूज होती है, जो टर्म है वार्मर। वार्मर किसे कहते हैं? वार्मर कहते हैं जैसे वार्म अप होना, जैसे इसका वर्ड से आपको जो अंदाजा हो रहा होगा। वार्म अप करना क्या होता है? जब भी टीचर अपनी क्लासरूम में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चे क्या, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ाने गए हैं या मैथमेटिक्स पढ़ाने गए हैं, तो आपसे पहले एक जो है ना उसमें लेक्चर साइंस का चल रहा था या इस्लामियात का चल रहा था, तो बच्चे साइंस या इस्लामियात पढ़ रहे थे, एकदम उनका अपने टेस्ट चेंज करना है। आपने जाके मैथमेटिक्स पढ़ाना है या कोई इंग्लिश पढ़ानी है, तो आपने बच्चों को पहले रेडी करना है कि आपका टॉपिक पढ़ने के लिए वो रेडी हो जाए। उनकी अटेंशन आपने अब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, उनकी अटेंशन आपने जो है ना उनको थोड़ा सा अटेंटिव करना है।
उनकी टेंशन अपनी तरफ मबजूल करनी है, तवज्जो उनकी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वार्मर। तो वार्मर क्या हो सकता है? वार्मर आप उनको कोई स्टोरी सुना सकते हैं, कोई आप उनको जो है ना एप्रिसिएशन वर्ड यूज कर सकते हैं, या जो क्या होता है जी, आप कोई क्विज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कोई गेम खिला सकते हैं बच्चों को, ठीक है, जाकर गेम प्ले करवाएं बच्चों को आपस में, ठीक है, क्लैपिंग श्लैपिंग, इस तरह का कोई भी कुछ आपने जा काम करना होता है, ताकि बच्चे जो पिछली जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो एक्टिविटी छोड़ के आपकी तरफ वो तवज्जो करें। तो कुछ टीचर्स क्या कहते हैं वार्मर के लिए, वो डंडा जाके खड़का देते हैं ऊपर टेबल के ऊपर तो जोर से, वो तो एक नेगेटिव वार्मर होता है, तो आपने पॉजिटिव वार्मर करने होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आप पूछी जा सकती है पेपर में। उसके बाद जी रीकैप होता है, पिछला जो सबक होता है ना, जो कल आपने पढ़ाया होता है या परसों या उससे पहले, यानी कि टॉपिक आपने फॉर एग्जांपल आप जो है ना मैथमेटिक्स की आप डिवीजन करवाने लगे हैं, तो डिवीजन से पहले बच्चों को आपने गिनती या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन या जो ना आपने उससे पहले, या आप 3 डिजिट की डिवीजन करवाने लगे हैं तो आपने उनको 2 डिजिट की डिवीजन करवाई होगी। तो पिछला जो उसका होता है ना, उसको आपने चेक करना होता है कि इनके पास पहले इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, उसको हम कहते हैं रिकैप्चुलाइजेशन, ठीक है, रीकैप, दोबारा उनको उससे दोबारा पूछना उससे पिछला नॉलेज। टेकिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ टॉपिक फ्रॉम स्टूडेंट टू चेक देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड रीकैप और एलिसिटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है एलिसिटेशन, ठीक है जी। एलिसिट करना, उगलवाना, बच्चों से उगलवाना, ठीक है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने होते हैं, खुद नहीं बताना, बच्चे ही उस टॉपिक के मुताबिक बोलना शुरू कर देते हैं आपके बताए बगैर, उसको हम कहते हैं एलिसिट करवाना, एलिसिटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिसिटेशन का वर्ड अक्सर मैंने पेपर में देखा है कि पूछा जाता है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ लेसन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। आप किस पर्पस की वजह से आप इसके पीछे आपका पर्पस क्या है, आप क्यों ये लेसन पढ़ाना चाह रहे हो, उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के 2 टाइप्स होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ब्रॉडर टर्म में होते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड बाय अ टीचर इन हिज सब्जेक्ट इन व्यू ऑफ एंटरिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर। क्या जी? ये जो आपने आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव आपने ब्रॉडर टर्म में लाइफ टाइम आपने ये जो ऑब्जेक्टिव उसको आपने सेट करना होता है कि ये बच्चे के बिहेवियर में एंटर हो, बच्चे का लाइफ लॉन्ग चीज हो, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना, आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश, तो आपका मकसद ये तो नहीं है ना बच्चे को जो है ना जनाब 10th की समझ आ जाए, या बच्चे को जो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको ये आपका मकसद ये नहीं है कि ये जो आपका मकसद है कि अच्छा शहरी बन जाए, ये पढ़ा लिखा इंसान बन जाए, इसकी अखलाकियात इसके बिहेवियर में चेंज आ जाए, ठीक है, तो ये अच्छा इंसान बने। तो ये आपका क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। या आपने क्या करना, इस बच्चे को हिसाब किताब आ जाए, इसकी ज़िंदगी में इसको हिसाब किताब करना आ जाए, आपको आप मैथमेटिक्स का आपको जो है ना, या ये जो है ना नेक्स्ट आप जो हायर लेवल में जो है ना आप कंप्यूटर वगैरह पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इसको जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जाए, ठीक है। ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो है जो आपका क्लासरूम लेवल का उस दिन का आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या मतलब है? आप बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने अच्छा इंसान बनाना है। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आज के दिन का क्या है जी? आज मैंने बच्चे को एडिशन करवानी है, ठीक है, या आज मैंने बच्चे को इस्लामियात का फलां पोर्शन पढ़ाना है, आज बच्चे को मैंने नमाज के तरीके वजू के फ़राइज़ पढ़ाने हैं, ठीक है। तो जो आपका आज के दिन का आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, आज के दिन का जो टारगेट है उसको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। या उस लेक्चर के दौरान या उस क्लास की या 45 मिनट जो आपने पढ़ाना है उस टाइम जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव। जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है ना उसकी बेस पे आपने जो बनाना है वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपका ब्रॉडर टर्म होती है लाइफ लॉन्ग, और जो आपका होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो सिचुएशनल होता है, उस टाइम आपने क्या उस जनरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव जो तैयार किए जाते हैं उनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है बच्चे को आपने छत पे चढ़ाना है, तो छत पे चढ़ाने के लिए आपको उसको 10 से 20 सीढ़ियां चढ़वाना पड़ेंगी, ठीक है। तो एक एक सीढ़ी जो है ना वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपने बच्चे को क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि आपको मैंने गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना है, तो अब गवर्नमेंट जॉब मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव है आपको गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट पास करवाना। अब आज का मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि लेक्चर नंबर 6 की आपको समझ आ जाए, और लेक्चर नंबर 6 देखें, सिर्फ लेक्चर नंबर 6 आप पढ़ के गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हासिल कर सकेंगे, लेकिन अगर लेक्चर नंबर 6 आप मुकम्मल आज सीख जाते हैं, इसको याद कर लेते हो, आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, आज का ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव हो जाएगा। लेकिन जो मेरा जनरल ऑब्जेक्टिव है वो क्या, वो सारी की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप छत पे पहुंचेंगे,
ठीक है ना। तो असल ऑब्जेक्टिव है वो है छत पे पहुंचाना, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना। वो आप कब पहुंचेंगे, जब आप सारे टॉपिक्स सारे लेक्चर्स डेली के डेली याद करते जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना होगा आप 2-4 सीढ़ियां छोड़ के अगली वाली सीढ़ी पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता, हर सीढ़ी पे कदम रखना होता है। ठीक है जी, तो ये आपके जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद है जी अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है जी, आपका जो जो एजुकेशन का पोर्शन था लेसन प्लानिंग और टीचिंग मेथडोलॉजी के वाले से आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये जो ना पुराना थोड़ा सा इसमें टॉपिक ऐड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एजुकेशन की जो है ना हिस्ट्री के वाले से, इसलिए इसको मैंने आज थोड़ा सा अलग करके इसमें शामिल कर दिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। कोई भी पेपर ऐसा नहीं आज तक मैंने देखा जिसमें तहरीक अलीगढ़ को टच ना किया गया हो, सर सैयद अहमद खान की खिदमात को। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी सीधी मैंने लिखी हुई है। इंडिपेंडेंस वार वाज फाउंड व्हेन 1856, जंग आज़ादी 1857 में हुई थी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो है ना अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, 1817 को पैदा हुए थे और 1898 को फौत हो गए थे। मुरादाबाद का स्कूल जो 1859 में बना था, गाजीपुर का स्कूल 1862 में बना था, साइंटिफिक सोसाइटी जो है 1863 में बनी थी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो है ना गजट पब्लिश हुआ था 1866 में, और उसके बाद जो है ना प्रमोशन एजुकेशन मुस्लिम एस्टैब्लिश हुई थी 1870 में, एमए हाई स्कूल बना था 1875 में, और ये और एमए कॉलेज जो है ना वो 1877 में बन गया था। ठीक है, एमए जो स्कूल जो बना था 1875 में, कॉलेज बन गया था 1877 में, और ये यूनिवर्सिटी बन गई थी 1920 में। ठीक है जी, मोहम्मदन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में हुई थी। ठीक, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी एजुकेशन की, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी तरतीब के साथ इनको याद कर लेना है। आज याद करना है, आपको पता है पूरे 9 बजे आज आपका टेस्ट भी होना है। ठीक है, डेली हम टेस्ट ले रहे हैं, 1 घंटा जैसे ये लेक्चर अपलोड होता है 1 घंटे के बाद आपका फौरी टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल थिंग्स मैंने पूरी 100 नेशनल थिंग्स आपके साथ शेयर की थी सेशन 1 और सेशन 2 में। तो बहुत से बच्चों की ये कंप्लेंट्स थी कि सर एकदम इतना ज्यादा हमें याद नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप करवाया करें। तो इसको भी हमने थोड़ा सा तोड़ तोड़ के करेंगे। तो आज हमने जस्ट मैंने 20 लिखे हैं आपके नेशनल थिंग्स। नेशनल पोइट आपके अल्लामा इकबाल है, नेशनल एनिमल आपका मार्खोर है, नेशनल बर्ड, नेशनल वेजिटेबल, नेशनल फ्रूट, नेशनल फूड, नेशनल पासपोर्ट, नेशनल फिश, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। उसके बाद जी सम इंपॉर्टेंट इस्लामिक इवेंट्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना, बिल्कुल आसान है। 8 सिर्फ लिखे हैं मैंने। फर्स्ट मुहर्रम में जो इस्लामिक नया साल शुरू होता है, ठीक है, 10 मुहर्रम को जो ना यौम अशूरा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, और 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी है, 27 रजब को शब मिराज होती है, और 15 शबान को शब बारात होती है, और जो ना रमज़ान की आखिरी 10 रातों में जो ताक रातें होती हैं उसको शब कदर उसमें होती है। फर्स्ट शवाल को ईद उल फितर होती है, और 10 ज़ुल्हज को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तो ये जी आज का लेक्चर था, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। अभी इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट होगा पूरे 1 घंटे के बाद। उम्मीद है कि आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा और आप इसको याद भी कर लेंगे, और पूरे डिवोशन और पूरे स्पिरिट के साथ आप आज का टेस्ट भी देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।